नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें। साथियों, आज की वीडियो का विषय है जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। इंसान दो चीज़ों से बना है, एक शरीर और दिमाग से। संसार में केवल जन्म लेना ही हमारे जीवन जीने का उद्देश्य नहीं है। इस जीवन में आकर कुछ ऐसे कर्म हमें करने हैं जिससे हमें पता चले कि जीवन क्या है। आपको और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जीवन मानव सेवा के लिए होना चाहिए। जीवन छोटा हो या बड़ा हो, मायने यह नहीं रखता। मायने यह रखता है कि हम अपने जीवन को कैसे मानव सेवा में लगा रहे हैं या हम मानव की सेवा किस प्रकार कर रहे हैं। जब से हम इस संसार में जन्म लेते हैं तथा जब हम इस संसार से जाते हैं, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफ़र जीवन कहलाता है। सभी लोग इस सफ़र को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं तथा उसकी परिभाषा अलग अलग निकालते हैं। अनेक ईश्वर ने हमें इस संसार में इसलिए भेजा है कि हम कुछ मुकाम हासिल कर सकें, कुछ जो है निर्णय ले सकें। निर्णय का लेने का अर्थ यह है कि हम इस संसार में आके थोड़ी मानव सेवा कर सकें और तथा अपने जीवन को सफल बना सकें, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के लिए भी अच्छा हो। हम अपने जीवन को इस तरह से बनाओ जो कि ये दूसरों के लिए अच्छा हो, जो हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। यदि हम इस जीवन में सही निर्णय लेते हैं तथा अवसर का अच्छा फ़ायदा उठाते हैं और अपने जीवन के लिए गए निर्णय को सही साबित करते हैं, तो चाहे हमारा जो भी डिसीजन हो या जो भी निर्णय है वह अच्छा ही होना चाहिए। हम खुद से ही इसे लेते हैं और हमें खुद ही इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इंसान जन्म भी संघर्ष के साथ होता है। इंसान का जन्म भी संघर्ष के साथ होता है तथा मृत्यु भी संघर्ष के साथ होती है। जीवन में सफल होने के लिए हमें संघर्ष करना जरूरी है, चाहे हमें इसके लिए कितनी ही बाधाएं को दूर करना पड़े। जिस प्रकार दिन रात आते हैं और ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं। यदि हम दुखों में अधिक दुखी होते हैं और सुखों में अधिक सुखी होते हैं तो ये भी गलत है। दुख तो अपने समय के अनुसार निकल जाते हैं और सुख भी जो है उसके उपरांत आना ही है। हमें और आपको ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी जीनी चाहिए, अपने ख्वाहिशों के नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है परंतु ख्वाहिशें बादशाहों को भी अधूरी रह जाती है। इसलिए अपनी ख्वाहिशों के अनुसार न देकर अपनी ज़रूरत के अनुसार ज़िंदगी जियो। यदि हमारे जीवन में हमारे विचार अच्छे होंगे तो हम अच्छे विचारों के साथ निर्णय भी अच्छे ही लेंगे। इस जीवन रूपी अवसर को एक अच्छे अवसर के रूप में बदल देते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें और आपको यकीन होना चाहिए कि हमने जो भी निर्णय लिए हैं वो सही लिए हैं और ठीक लिए हैं। यदि हम अपना जीवन केवल अपने लिए ही जीते हैं तो ये जीवन नहीं है। इसलिए हमें सदा अपना जीवन दूसरों के लिए कल्याण के लिए लगाना चाहिए, मानव सेवा की कल्याण के लिए लगाना चाहिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन के जीने के उद्देश्य क्या क्या हैं। आपका जीवन का उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए कि आप मानव सेवा करें। मानव सेवा करते करते ही आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। यदि आप दूसरों की सेवा करेंगे तो आप अपने आप को बहुत ही आनंदपूर्ण महसूस करेंगे, और यदि आप दूसरों को दुखी देंगे या दूसरों को दुख देंगे या दूसरों की सेवा नहीं करेंगे तो आप देखना आपके मन में एक तरह की हिचकिचाहट सी रहती है। और इसका दूसरा रूप यह है कि जीवन आपको और हमें अपना जीवन मानव सेवा में लगाना ही चाहिए। जीवन जीने का उद्देश्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि हमने इस संसार में जन्म लिया है और जन्म लेकर हम उल्टे सीधे या कोई भी मानव सेवा का कल्याण नहीं करते हैं और ऐसे ही इस संसार से चले जाते हैं, तो ये हमारा जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। आपको ऐसे कर्म करने चाहिए, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमें महसूस हो कि इस संसार में आकर हमने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया है तथा मानव सेवा की है, जिससे कि हमें एक प्रकार की संतुष्टि होती है। मायने ये नहीं रखता है कि आप जो मानव सेवा कर रहे हैं उसकी लोग दूसरी कदर कर रहे नहीं, लेकिन आप देखना आज जो कार्य कर रहे हैं आप उसकी कदर करेंगे, आज नहीं तो कल
करेंगे और कल नहीं तो आपके जाने के बाद आपकी कदर करेंगे तथा आपके जीवन जीने के उद्देश्य को महत्व देंगे। ऐसा नहीं होता कि हम जो सोचते हैं वह सही ही होता है। कभी कभी हम स्वयं भी गलत हो सकते हैं तथा जो हमने अपने जीवन को जीने का उद्देश्य बनाया है, संत लोगों का साथ लेकर हम अपने जीवन को परिपूर्ण बना सकते हैं तथा हमें ऐसा महसूस होने लगेगा कि हाँ, हमारा इस संसार में आने का हमारा मकसद मानव सेवा करना ही है। यदि हम मानव सेवा करते करते अपने जीवन को पूर्ण करते हैं तो हमें एक प्रकार का आनंद मिलता है। जीवन होने का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि हम सुबह खा लेते हैं, शाम को खा लेते हैं और अपना जीवन ऐसे ही निर्वाह करते रहते हैं, लेकिन जीवन जीने का उद्देश्य होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि हमें सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य मानव सेवा करनी चाहिए। यदि आप अपने कर्मों के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार मानव सेवा करते हैं तो आपको एक प्रकार से खुशी मिलती है। आप कभी भी ये देखकर देखना कि यदि आप किसी की सहायता करते हैं या किसी के काम आते हैं या किसी दूसरे व्यक्तियों को अपने कार्य से खुशी देते हैं तो आपको भी एक प्रकार से खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। और इसके विपरीत यदि आप दूसरों को दुख देते हैं और आपकी बातों से दूसरों को परेशानी होती है या वो किसी प्रकार का कष्ट महसूस करते हैं तो आप कभी भी अकेले में बैठकर सोचना है कि आपने जो कार्य किए हैं या जो अपने जीवन में आप कार्य कर रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आपके जीवन का जीने का उद्देश्य केवल यही था? आप मानव सेवा और मानव का विकास करना ही यदि हमारे जीवन का उद्देश्य होता है तो हमें एक प्रकार की खुशी मिलती है। हम जब भी महसूस करते हैं या जब भी हम अकेले में बैठते हैं तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया और कौन कौन सी चीज़ें हमने गलत की हैं। यदि हम अपनी गलती को महसूस करते हैं तो हम अपने आने वाले जीवन में उनको सुधार सकते हैं तथा अपने गलत जीवन जीने के उद्देश्यों को भी हम बदल सकते हैं और इन उद्देश्यों को बदलकर हम मानव सेवा कल्याण में लगा सकते हैं, जिससे हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता होता है। आप अक्सर देखना, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ योग्यता जरूर होती है। यदि वह व्यक्ति पढ़ने लिखने में सही नहीं है तो या उसकी रुचि नहीं रहती है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी योग्यता जरूर होती है जिससे कि वो अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। यदि आपका और हमारा किसी का पढ़ने में मन नहीं लगता है तो या तो वो खेल कूद में या किसी अन्य सेवा कार्यों में उसकी रुचि रहती है और जो योग्यता जिस व्यक्ति में होती है वह उसका सदुपयोग करके मानव सेवा कर सकता है, दूसरों की सेवा कर सकता है, दूसरों की ज़िंदगी के, दूसरों के जीवन में एक तरह से खुशी ला सकता है, आनंद ला सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो ही हम करें और उसी प्रकार मानव सेवा करें। अपनी योग्यता के अनुसार आप ये कार्य कर सकते हैं, दूसरों के जीवन में खुशी ला सकते हैं। आप वह कार्य करें जिससे आपके आसपास वाले, आपके मिलने जुलने वाले और आपके जान पहचान वाले तथा आपके रिश्तेदार आपको एक अच्छा व्यक्ति जाने और पहचाने, क्योंकि ये सब अच्छा व्यक्ति बनना ही अच्छे कर्मों के द्वारा किया जा सकता है। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम अच्छे कार्य करेंगे और अच्छे कार्य करेंगे तो हमारी एक पहचान अच्छे कार्य करने वाले की बनेगी और हमें अपने जीवन का उद्देश्य भी पता चलेगा। साथियों, अभी मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा था जीवन क्या है। जैसा कि मैंने बताया, जीवन का उद्देश्य मानव सेवा में लगाना ही होता है। यदि हम इस संसार में आकर मानव सेवा नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गलत है तथा हमारे जीवन जीने का उद्देश्य ये नहीं है। किस प्रकार मानव सेवा कर सकते हैं इस पर हमें विचार करना चाहिए तथा लोगों की या असहाय व्यक्तियों की सहायता कर ही हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और जीवन का उद्देश्य क्या है इसकी जानकारी ला सकते हैं। इस वीडियो में मैंने थोड़ी सी चर्चा की है। यदि आपको इसमें कुछ बातें अच्छी लगे तो आप उन्हें ग्रहण कर लेना। यदि आपको बातें कुछ ना लगे, अच्छी ना लगे तो आप उन्हें भूल जाइए। या मेरा ये मानना है कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मानव सेवा में लगाएं तथा उन असहाय व्यक्तियों की सहायता करें जिसकी उन्हें आवश्यकता है। साथियों, मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है
यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस छोटी सी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार साथियों।